तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया आज चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने 336 रनों से इंग्लैंड को करारी हार दी। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 2-1 से सीरीज पर इंग्लैंड की टीम ने बढ़त हासिल कर ली थी। इसीलिए आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वहीं शुभमन गिल, साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। वहीं भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की जीत निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों की किस्मत ने साथ नहीं दिया और तीसरे टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। गुस्साए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल, के राहुल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं गिल और पंत की जोड़ी ने तो मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। जडेजा की बल्लेबाजी का सामना करने आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के रविंद्र जडेजा ने ठोक दिए। दोस्तों, टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हार गए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज चौथा टेस्ट मुकाबले में टॉस जीता। वहीं पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में लगातार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था। आज टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आगाज कर दिया कि आज जमकर तुमको कूटेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको 1 रन मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने गगनचुंबी 135 मीटर का छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के
खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। जायसवाल ने तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। चौथे ओवर में दोस्तों सिर्फ 2 रन मिले। 5वें ओवर में जायसवाल ने चौका जड़ा। पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट किया। 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके, 1 छक्का जायसवाल ने ठोक दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर के बाद 10वें ओवर में 2 चौके केएल राहुल ने ठोके। 11वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर, जिनकी गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। शोएब बशीर मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 11वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके केएल राहुल ने ठोक दिए। 12वें ओवर में दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने चौका खाया पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर छक्का खाया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हैरान रह गए जब एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों कूटे जा रहे थे। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 17वें ओवर में बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर जायसवाल ने 2 चौके, 1 छक्का जड़कर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। मैदान पर दोस्तों 21वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। वहीं 25वें ओवर में दोस्तों 2 चौके केएल राहुल ने ठोक दिए। 26वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे।
तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। 27वें ओवर में चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 28वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 31वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 142 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज करुण नायर की जगह पर बल्लेबाजी करने आए हैं तो तुमको जमकर कूटेंगे। मैदान पर साई सुदर्शन का बल्ला गरजने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। तो भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 133 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 42वें ओवर में 2 चौके जड़े। 43वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 48वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। मैदान पर शुभमन गिल ने देखते देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 62वें ओवर में 2 चौके जड़े और 63वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर भारतीय टीम को दोस्तों एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत मैदान पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। उधर दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद गिल भी थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करने लगे और टिक कर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपना शतक पूरा कर लिया। 71वें ओवर में गिल ने अपना चौका लगाकर शतक पूरा किया। 72वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। शुभमन गिल मैदान पर चौके पे चौके जड़ रहे थे। मैदान पर दोस्तों उन्होंने 78वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 79 ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं दोस्तों
80 ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। शुभमन गिल कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल मैदान पर 183 रनों की शानदार पारी खेल चुके थे और अपने दूसरे शतक के नज़दीक थे। मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। आज नीतीश कुमार रेड्डी का भी बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक इतिहास रच रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके छक्के जड़ रहे थे। वहीं 93 ओवर में दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका रविंद्र जडेजा का साथ निभा रहे नीतीश रेड्डी के रूप में लगा। नीतीश रेड्डी मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा का साथ निभाना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर 95 ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक एक रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक चुके थे और उधर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी मैदान पर 38 रन ठोक चुके थे और हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन रविंद्र जडेजा मैदान पर 98 ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि तूफानी कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने एक चौका जड़ दिया और अगली ही गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर 1048 रन अभ्यास मैच में ठोके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।